कभी किसी चट्टान को हाथ में लेकर सोचा है कि भाई इसकी क्या कहानी होगी? असल में ये सिर्फ बेजान पत्थर नहीं है। ये हमारे ग्रह के सबसे पुराने, सबसे भरोसेमंद कहानीकार हैं। और ये सिर्फ चट्टानों की कहानी नहीं है, ये हमारी अपनी कहानी है जो अरबों साल पहले शुरू हुई थी। और सुनिए, ये सिर्फ कोई पोएटिक बात नहीं है। हमारे पैरों के नीचे का हर एक मिनरल, हमारे शरीर में मौजूद कार्बन और लोहा, ये सब कुछ उन प्राचीन तारों के अंदर बना था जो अरबों साल पहले सुपरनोवा में फट गए थे। सही मायनों में हम इस यूनिवर्स की ही पैदाइश हैं। जरा सोचकर देखिए, ये चट्टानें तब से हैं, उस जमाने से जब इस ग्रह पर ना तो समुद्र थे, ना जंगल, और हवा में सांस लेने लायक ऑक्सीजन तक नहीं थी। ये धरती के हर एक दौर की गवाह रही हैं। और पता है, यही इस पूरी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये कोई वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं था। खनिजों के बिना लाइफ शुरू ही नहीं हो सकती थी, और लाइफ ने बदले में इन चट्टानों को, इस ग्रह को पूरी तरह से बदल दिया है। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जो अरबों सालों से चली आ रही है। तो चलिए अब टाइम मशीन में बैठते हैं और चलते हैं बहुत बहुत पीछे, करीब 4.5 अरब साल पहले, जब हमारा ग्रह कॉस्मिक धूल और गैस के घूमते हुए बादल से बस जन्म ही ले रहा था। शुरुआती धरती मतलब आज जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। वो हेडियन युग था, जिसका मतलब है एक नर्क जैसी जगह जहां सब कुछ पिघला हुआ था, खनिजों का एक दहकता हुआ, खौलता हुआ गोला। और फिर एक जबरदस्त टक्कर हुई। मंगल ग्रह के साइज का एक पिंड हमारी पृथ्वी से टकराया, और इसी टक्कर से जो मलबा निकला, उसी से हमारा चांद बना। अब जैसे जैसे हमारी धरती ठंडी होने लगी ना, वो लेयर्स में बंटने लगी। भारी धातुएं जैसे लोहा और निकल ग्रेविटी की वजह से केंद्र में चली गईं, जिससे बना धरती का कोर। हल्के पदार्थ ऊपर की तरफ आए, जिससे बना मेंटल, और फिर जाकर बेसाल्ट की पहली ठोस परत बनी। और इसके बाद लाखों करोड़ों सालों तक लगातार बारिश होती रही, जिससे हमारे पहले महासागर बने। तो अब जाकर दुनिया थोड़ी थोड़ी वैसी लगने लगी थी जैसी हम जानते हैं। चट्टानें थीं, पानी था, एक आसमान था, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज गायब थी। वो था जीवन। चट्टान, पानी और गैस के इस शुरुआती सूप में लाइफ की शुरुआत कैसे हुई, ये आज भी साइंस के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। सोचिए, छोटे छोटे जीवों ने लिटरली पूरे प्लैनेट का हुलिया ही बदल दिया। करोड़ों सालों तक साइनोबैक्टीरिया जैसे जीव ऑक्सीजन बनाते रहे, लेकिन ये सीधी हवा में नहीं गई। पहले इसे समुद्र और चट्टानों ने सोख लिया। जब वो पूरी तरह सैचुरेट हो गए, उसके बाद ही ऑक्सीजन ने हमारे वायुमंडल को भरना शुरू किया और एक ऐसी दुनिया बनाई जिसमें हम आज सांस ले सकते हैं। और देखिए, इस पूरे बदलाव में हम प्लैंकटन जैसे छोटे छोटे जीवों के रोल को तो भूल ही नहीं सकते। वो भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड सोखते हैं, और जब वे मरते हैं तो उनके कैल्शियम कार्बोनेट के नन्हे नन्हे कवच समुद्र की तलहटी में जमा हो जाते हैं, जो समय के साथ चट्टान में बदल जाते हैं। इसका एक जीता जागता जबरदस्त एग्जाम्पल चाहिए। इंग्लिश चैनल की जो मशहूर सफेद चट्टानें हैं ना, वो असल में और कुछ नहीं बल्कि करोड़ों अरबों सालों से जमा हुए खरबों सूक्ष्म जीवों के कंकाल से बने पहाड़ हैं। जीवन सचमुच में इस दुनिया को बना रहा था। बहुत बहुत लंबे समय तक लाइफ जो थी ना, वो सिर्फ समंदर तक की थी। धरती के 90% इतिहास तक जमीन बस बंजर थी, सिर्फ पत्थर और चट्टानें, कोई मिट्टी नहीं। तो ये कारनामा किया किसने? जमीन पर जीवन की शुरुआत किसने की? इसका क्रेडिट जाता है लाइकेन को। ये शैवाल और कवक की एक पार्टनरशिप है। ये चट्टानों पर उगते हैं और ऐसे एसिड छोड़ते हैं जो खनिजों को घोल देते हैं। धीरे धीरे चट्टान को तोड़कर मिट्टी की पहली परत बनाते हैं। ये सही मायनों में इकोसिस्टम बनाने वाले पहले इंजीनियर थे। अब सोचिए, जब जानवरों ने पानी से निकलकर जमीन पर आने की हिम्मत की, तो ये कोई आसान काम नहीं था। जमीन पर ग्रेविटी आपको नीचे खींचती है, हवा शरीर को सुखा देती है, और तापमान में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसके लिए कंकाल से लेकर त्वचा और सांस लेने के तरीके तक हर चीज में क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत थी। और फिर जियोलॉजिकल टाइम के हिसाब से देखें तो बस कल की ही बात है, एक नई शक्ति का उदय हुआ, हम यानी इंसान। और इसके साथ ही चट्टानों के साथ हमारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। देखिए, हमारा सफर कैसे शुरू हुआ। पहले हमने पत्थर के मामूली औजार बनाए, फिर हमने सीखा आग जलाना,
वो भी पत्थर से। चट्टानों की दीवारें हमारी पहली आर्ट गैलरी बनी। और फिर हमने अयस्कों से धातु निकालना सीख लिया, जिसने मानव समाज को पूरी तरह बदल दिया और बड़े बड़े शहरों और साम्राज्यों की नींव रखी। हजारों साल तक ना खनिजों के साथ हमारा एक पवित्र रिश्ता था, एक सम्मान का रिश्ता था। लेकिन फिर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और सब कुछ बदल गया। हमारा रिश्ता शोषण में तब्दील हो गया। हम एक ऐसा समाज बन गए जो अपनी ज़रूरतों के लिए धरती से बस निकालता ही चला जाता है। और ये सब हमें लेकर आता है आज के दौर में, एक ऐसे युग में जिसे कुछ वैज्ञानिक अब एक नया नाम दे रहे हैं, एंथ्रोपोसीन, मतलब मानव युग। एक ऐसा भूवैज्ञानिक युग जिसे हमारे कामों ने, हमारे असर ने बनाया है। हमारे असर का जो स्केल है ना, वो सच में चौंका देने वाला है। सिर्फ पिछले 70 सालों में हमने 500 अरब टन से ज्यादा कंक्रीट बना डाला है। पता है ये कितना है? इतना कि धरती के हर 1 स्क्वायर मीटर पर 1 किलो कंक्रीट की परत बिछ जाए। और तो और हम एक बिल्कुल नई किस्म की चट्टान भी बना रहे हैं। इसे कहते हैं प्लास्टिक ग्लोमरेट। ये तब बनती है जब हमारा फेंका हुआ प्लास्टिक कचरा पिघलकर रेत और चट्टान के टुकड़ों के साथ मिल जाता है। ये हमारे दौर का एक तरह से कहें तो एक डरावना भूवैज्ञानिक निशान है। एक रिसर्चर हैं जुआओ कैनिंग, जो इसे स्टडी कर रहे हैं। वो कहते हैं, मुझे लगता है कि ये हमारे दौर का एक लक्षण है। ये एक चेतावनी का संकेत है कि हम सबको सावधान हो जाना चाहिए। और विडंबना देखिए, हमारी पूरी की पूरी मॉडर्न सिविलाइजेशन आज चट्टानों पर पहले से कहीं ज्यादा निर्भर है। हमारे हाथ में जो फोन है उसमें लिथियम है, हमारे घरों में तांबा, हमारे कंप्यूटर में रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये सब कहाँ से आता है? जमीन से ही। हम इस ग्रह की जियोलॉजी से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। और यहीं पर एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। हम इंसानों की सोच दिनों और हफ्तों में चलती है, लेकिन धरती की भाषा, उसकी ज़बान अलग है। वो ऐसे वाक्यों में बात करती है जिन्हें बनने में लाखों साल लग जाते हैं। शायद अब वक्त आ गया है कि हम अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी करें और उन कहानियों को ध्यान से सुनें जो ये चट्टानें हमें बताने की कोशिश कर रही हैं। तो ये जो चट्टानों का रिकॉर्ड है, ये एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त कहानी है जिसे अरबों सालों में लिखा गया है। हम अभी अपना पन्ना लिख रहे हैं। सवाल बस इतना है कि जब आने वाली नस्लें इसे पढ़ेंगी तो हमारा अध्याय कौन सी कहानी सुनाएगा।